बंगाल और बिहार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी तशरीर से सियासी दर्जे हरारत में होगा इजाफा। बंगाल के बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में रैली के बाद शाम को पटना में करेंगे रोड शो। रायबरेली में अमित शाह और अमेठी में योगी आदित्यनाथ कांग्रेस के खिलाफ संभालेंगे कमान, जबकि अखिलेश यादव इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में बाराबंकी में करेंगे रैली। राहुल गांधी दिल्ली में नौजवानों से करेंगे बातचीत। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, अकीदतमंदों ने मनाया उत्सव। 15 क्विंटल फूलों से सजा दरबार, अकीदतमंदों की सहूलत के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में आज तूफान के साथ ज़ालाबारी का इम्कान। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने की पेशगोई। और आईपीएल में कोलकाता ने मुंबई पर जीत के साथ प्लेऑफ में बनाई जगह। चेन्नई और राजस्थान के दरमियान आज होगा पहला मैच, बेंगलुरु और दिल्ली के दरमियान होगा दूसरा मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के तहत अब तक 3 मरहलों में वोटिंग हो चुकी है और अब चौथे मरहले की वोटिंग 13 मई को होगी। तमाम सियासी पार्टियां बकिया मराहिल के लिए भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। तो वहीं बीजेपी के स्टार कैंपेनर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मुसलसल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज बंगाल और बिहार में इंतखाबी तशरीर करेंगे। अगर हम बंगाल की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म आज 4 रैलियां करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सबसे पहले बैरकपुर में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद वो हुगली में एक जलसे-आम से खिताब करेंगे और इस जलसे-आम का इनेकाद चिंसोरा, हुगली में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अपनी तीसरी रैली आरामबाग में करेंगे और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हावड़ा में आखिरी रैली करेंगे। और बंगाल में 4 इंतखाबी रैलियां करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज शाम बिहार का रुख करेंगे और उनका पटना में रोड शो होगा। बीजेपी ने एक बार फिर से यहां से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। अपोजिशन ने यहां इत्तेहादी उम्मीदवार के तौर पर अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया है। अंशुल अभिजीत लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार के बेटे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने बिहार के 2 रोजा दौरे के दौरान 13 मई को पटना में 10वीं सिख गुरु गोविंद सिंह की जाय पैदाइश तख्त हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से मकामी सिख बिरादरी में जबरदस्त जोश व खरोश का माहौल है और तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन जगजोत सिंह सोहकी ने कहा है कि हम सब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के ताल्लुक से बहुत पुरजोश हैं। वो गुरुद्वारे में 20 मिनट क़याम करेंगे, जिसके दौरान भजन और कीर्तन भी होंगे। जी 13 तारीख सुबह में 9 बजे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका आगमन होगा। 9 बजे 9 बजे से लेकर 9 बजे 9:20 तक वो तख्त साहब में अंदर दर्शन करने जाएंगे, अरदास होगी और उसके बाद उनका 9:20 में उनका डिपार्चर। गुरुद्वारा में आएंगे तो उस वक्त शबद कीर्तन वो सुनेंगे, अरदास होगी, संगत आएगी, बैठेगी जैसे हर रोज की तरह बैठते हैं, उस दिन भी बैठेगी। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरा अपनी तैयारियां कर रही है। खास करके दिल्ली से एसपीजी आई हुई है, एसपीजी के साथ इंटेलिजेंस के लोग हैं, बिहार सरकार के डीएम एसएसपी सब आए हुए थे। तो सारी सरकारी लेवल पे वो लोग अपनी तैयारियों को समीक्षा कर रहे हैं। और उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि 10 जून को कुछ नहीं होगा। बीजेपी आइंदा 10 साल में भी उड़ीसा में जीत नहीं पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और उड़ीसा के लोगों की मोहब्बत से बीजू जनता दल उड़ीसा में छठी बार हुकूमत बनाएगी। आपको बताते चलें कि उड़ीसा असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 10 जून को किया जाएगा। और लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नज़र बीजेपी की तशहीरी मुहिम जारी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला और कॉरपोरेट के वज़ीर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दौरे पर होंगे और इस बार 400 पार करने के हदफ को हासिल करने के लिए शाह
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में 3 रैलियां करेंगे, जिनमें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। शाह सबसे पहले कौशाम्बी के प्रतापगढ़ में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे और जिसके बाद वो रायबरेली में एक बहुत बड़ी रैली से खिताब करेंगे और आवाम से बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील करेंगे। जबकि दोपहर 3 बजे वो एक जलसे आम से खिताब करेंगे। गोंडा पार्लिमानी हलके से रियासत में एनडीए के उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाएंगे। और एक तरफ अमित शाह रायबरेली में बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, तो दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के वजीर आला और पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। स्मृति ईरानी यहां बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार इलेक्शन लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ अपने पुराने कारकुन किशोरी लाल शर्मा पर शर्त रखी है। योगी के अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोग एक बार फिर से मोदी हुकूमत बनाने के लिए पुरजोश हैं और आज लोग वजीर आला आदित्यनाथ से सुनेंगे कि वो आइंदा 5 बरस में अमेठी की तरक्की में किस तरह अपना ताउन देंगे। और अमेठी में कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर अशोक गहलोत ने कहा है कि किशोरी लाल शर्मा 40 साल से पार्टी वर्कर हैं और वो बीजेपी के से अकेले ही मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी की अमेठी में इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अमेठी में जरूरत नहीं है और इसीलिए ये पार्टी का फैसला है, तो राहुल गांधी वहां क्यों जाए। केएल शर्मा 40 साल से वर्कर्स हैं यहाँ पर। जब ये सफिशिएंट काफ़ी है इसमें रहने के लिए, तो कोई उसमें दुख नहीं। तो पार्टी का निर्णय इस प्रकार का है कि भाई राहुल गांधी क्यों जाए वहाँ पर, जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी तो आंधी इधर जीतेंगे रायबरेली के अंदर, यहाँ तो केवल समय नहीं बदलेगा इनसे। तो क्या हो सकता है कि जो आदमी रात दिन गांधी फैमिली के निर्देशन में काम करता रहा हो, कोई उम्मीदवार बन जाए यहाँ पर। और राहुल गांधी के जरिए वजीर आजम मोदी को चैलेंज देने के बाद अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से वजीर आजम के ओहदे के लिए उनकी उम्मीदवारी के बारे में सवाल पूछे। 2 चीजें, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? और बाराबंकी में चिलचिलाती गर्मी के दरमियान सियासी दर्जे हरारत मजीद बढ़ने वाला है। 20 मई को होने वाली वोटिंग से कबल अब कई लीडरों ने यहां डेरे डाल दिए हैं। आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव बाराबंकी के सदर असेंबली हलके से हैदरगढ़ रोड पर वाक़े मोरंग मंडी के मैदान में जलसे आम करेंगे। बाराबंकी में इत्तेहाद के उम्मीदवार तनोज पुनिया इंतखाब लड़ रहे हैं। जहां चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम रुक गई है, तो वहीं सियासी पार्टियों ने आइंदा मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी आज राजधानी दिल्ली में नौजवानों से भर्ती भरोसा के मौजू पर बातचीत करेंगे। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रोड शो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वजीर आजम ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया, खुसूसी पैकेज भी नहीं दिया। कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को मरकजी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान पर मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाकर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों के लिए सियासी ओहदे को हासिल करना खुद गर्जी का जरिया नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क के लोग वजीर आज़म मोदी को अकीदत की निगाह से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जो बदउनवानी के खिलाफ बात करके सियासत में आए थे, खुद बदउनवानी में घिरे हुए हैं। केजरीवाल जी
जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर हैं और केवल चुनाव तक के लिए हैं। पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखता है और देश का अटल और अखंड विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा। केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करके राजनीति में आए, खुद भ्रष्टाचार में घिर गए। अब वो अपने दिमाग को संतुलित रखें। और बीजेपी की कोशिश इस बार उड़ीसा में हुकूमत बनाने की है। बुलांगीर की इंतखाबी रैली में वजीर आजम मोदी के ऐलान किया है कि 4 जून को 25 साल नवीन पटनायक हुकूमत को अलविदा किया जाएगा। उड़ीसा के वजीर आला को कांटाबाजी सीट से चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी के लक्ष्मण बाग। डीडी न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने पटनागढ़ में लक्ष्मण बाग से खास बातचीत की है। बुलांगीर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा कि 4 जून और नवीन पटनायक की सरकार अलविदा। और मेरे साथ है लक्ष्मण जी जो कंटाबांजी से नवीन पटनायक को चुनौती दे रहे हैं। आइए हमसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को? और सारा दारोमदार आपके ऊपर है क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर को चुनौती दे रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं कांटाबांजी वीर माटी में पैदा हुआ हूँ। मैं जिस माटी में पैदा हुआ हूँ वहाँ हमारा सरकार नवीन पटनायक 25 साल से शासन करते आ रहा है। उनकी शासन में गरीबी बढ़ गया है। अभी लाखों संख्या से लाखों युवक युवती ग्रेजुएशन करके अभी उन लोग को कोई चाकरी नौकरी कुछ नहीं है। नवीन पटनायक आपने कहा 25 साल से राज कर रहे हैं और बहुत पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उनको चुनौती देना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा? क्योंकि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है और दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता भी है। देखो, सबसे यही है 25 साल का जो उड़ीसा का सरकार जो हमारे साथ लड़ रहा है, मैं जिस कंटीजेंसी में हूँ, मैं सुबह से शाम तक लोगों का मुसीबत में समझौता करने के लिए, लोगों को साथ देने के लिए हर टाइम मैं लोगों का साथ रहते आता हूँ। आज तक लोगों का साथ दिया हूँ, सब समय में मैं उन्हीं का साथ रहता हूँ। लोगों का दुख के साथ मिल बांट के रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए मेरा विश्वास है कि लोगों मेरे को आने वाला दिन में उनका दिल में मैं बैठ चुका हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरा कंटाबांजी विधानसभा के पूरा जनसाधारण का लड़ाई है। और लोग उस दिन जवाब देंगे मैं 20 तारीख को कि 1 लाख वोट से अधिक मेरे को और अपना एमपी कैंडिडेट दोनों को जिता के भेजेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री की इस रैली से बीजेपी के चुनाव अभियान को कितनी ताकत मिली है और डबल इंजन का जो बीजेपी का सपना है वो किस तरह से पूरा होगा? मोदी जी कहीं भी जाते हैं ना, कार्यकर्ता को ताकत ही ताकत देते हैं। उनके ताकत से मोदी है तो मुमकिन है, उनकी ताकत से पूरा सारे जो दुख में बैठते हैं, घर में जो चिंतित में रहते हैं, जो लोग कार्य करने के लिए इच्छा नहीं रहता है, उन लोग का ताकत बढ़ जाता है। 20% वोट दौड़ के भागता है। तो ये थे लक्ष्मण दास, इनका ये कहना है कि 20% वोट बढ़ेगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी की वजह से। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, पटनागढ़, उड़ीसा। और भारतीय इलेक्शन कमीशन ने तीसरे मरहले की वोटिंग का फैसला जारी कर दिया है। तीसरे मरहले में कुल 65.68% वोटिंग हुई। तीसरे मरहले में 66.89% मर्द और 64.41% खवातीन और 25.2% थर्ड जेंडर ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अगर हम रियासत के लिहाज से वोट फीसद की बात करें तो आसाम तीसरे मरहले में पहले नंबर पर रहा। रियासत में सबसे ज्यादा वोटिंग का फीसद यहाँ पर 85.45% रहा। मगरबी बंगाल 77.53% के साथ दूसरे नंबर पर रहा।
और लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम थम गई है। इस मरहले में 13 मई को 10 रियासतों की 96 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इन सीटों में झारखंड की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। झारखंड की लोकसभा सीटों पर हमारे नामानिगार दिवाकर ने खुसूसी रिपोर्ट भेजी है, देखते हैं। झारखंड समेत मुल्क भर के 96 पार्लिमानी हलकों में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए मुहिम का शोर थम गया। इस मरहले में 13 मई को झारखंड की 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, लोहरदग्गा, खूंटी और पलामू पार्लिमानी हलकों में भी वोटिंग होगी, जिसके लिए इंतजामी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहां वोटरों से राब्ता करने और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करने के मकसद से तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम के इस मरहले में काफी कोशिश की है। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स ने इंतखाबी जलसों से खिताब करके वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंहभूम पार्लिमानी हलके के तहत गुमला के चाईबासा और सीसाई में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए लोहरदग्गा और खूंटी पार्लिमानी हलकों के वोटरों से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पलामू में भी मुहिम चलाई और वोटरों से पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने रांची में रोड शो करके आवाम से बराह रास्त राब्ता किया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्टी उम्मीदवार और मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा की हिमायत में खूंटी में मुहिम चलाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी खूंटी पहुंचे और पार्टी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा की नामजदगी से मुताल्लिक इंतखाबी प्रोग्राम से खिताब किया और वोटरों से वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई ने भी गुमला और सिमडेगा में मुहिम चलाकर बीजेपी उम्मीदवारों के हक में माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने भी चाईबासा और गुमला में इंतखाबी मुहिम चलाकर इंडी इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए अवामी हिमायत की कोशिश की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन ने सरायकेला में लगातार डेरे डालकर वोटरों को रागिब करने की कोशिश की। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने पलामू पार्लिमानी हलके में एक जोरदार मुहिम चलाई और पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में वोट मांगे। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि 24 के चैलेंज पर काबू पाने के लिए स्टार कैंपेनर्स ने भरपूर कोशिशें की हैं कि आवाम की नब्ज को महसूस किया जाए और भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर दिल जीत लिए जाएं ताकि पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत हासिल हो सके। उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं ताकि वोटरों की भरपूर हिमायत मिले और जीत यकीनी बनाई जा सके। इंतखाबात के चौथे मरहले के सिलसिले में 13 मई को होने वाली वोटिंग के साथ ही झारखंड की 4 लोकसभा सीटों के 45 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में एक विलेज डिफेंस गार्ड के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों की मदद करने के इल्जाम में पुलिस ने जावेद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में कई दीगर मुल्जिमान के स्केच जारी किए हैं और उनके बारे में मालूमात फराहम करने वालों के लिए 5 से 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी किया है। उत्तराखंड में वाक़ मशहूर बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के दरवाजे आज अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। इस मुक़द्दस तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। बद्रीनाथ धाम में अकीदतमंदों की आमद को मुनज़्ज़म करने के लिए इंतज़ामिया ने वसी तर इंतजामात किए हैं। दरियासना चार धाम यात्रा के पहले ही दिन 43,000 से ज़्यादा अकीदतमंदों ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दौरा किया। और उत्तरकाशी पुलिस ने चार धाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले अकीदतमंदों से अपील की है कि यात्रा की गुंजाइश के मुताबिक आज काफ़ी अकीदतमंद श्री यमुनोत्री धाम पहुंचे हैं और अब मजीद अकीदतमंदों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। इन तमाम अकीदतमंदों से जो आज यमुनोत्री यात्रा पर जा रहे हैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त की जा रही है कि वो आज की यमुनोत्री यात्रा को मुलतवी कर दें। और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से तीनों धाम बशमूल केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री गूंज रहे हैं और पहले दिन भारत और बैरून मुल्क से 29,000 से ज़्यादा यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद ने केदारनाथ धाम का दौरा किया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि केदारनाथ धाम हेलीपैड, केदारनाथ
फुटपाथ और केदारनाथ हाईवे पर कोई परेशानी ना हो। जिला इंतजामिया की जानिब से सीसीटीवी कैमरों के साथ एक अलहदा ट्रैवल कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर मुसाफिरों के दर्ज करदा मसाइल को हल किया जा रहा है और इस साल केदारनाथ में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस साल इस काम के लिए ज़्यादा सफाई कारकुन तैनात किए गए हैं। यात्रा के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। यात्रा के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर हेल्थ कैंप लगाए गए हैं ताकि अक़ीदतमंदों को फौरी सेहत की सहूलियात फराहम की जा सके। हुकूमत ने आला हुक्काम से इस आलमी मशहूर यात्रा पर मुसलसल नज़र रखते हुए और 24 घंटे मुस्तैद रहने को कहा है ताकि यात्रा में कोई रुकावट ना आए। और अमृतसर की अटारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सबसे ऊंचा परचम नस्ब कर दिया गया है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने शाही किला अहाते में एक शानदार तकरीब में 350 फीट ऊंचा परचम लहराया। ये मुल्क में बीएसएफ का अब तक का सबसे ऊंचा परचम है। इस झंडे की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है और इतनी बुलंदी पर शान से लहराते हुए इस झंडे को कई किलोमीटर के फासले से देखा जा सकता है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने यहां लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पंजाब में सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया और बीएसएफ के सामने मुस्तकबिल के चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जदीद तनाज़ात के हल में सालिसी एक कलीदी किरदार है और जैसे जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे मफ़ाहमत, सालिसी, इख्तलाफात और तनाज़ात के हल की ज़रूरत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सालिसी के मकाम के तौर पर उभरने वाले भारत की जानिब ये एक बहुत अहम कदम है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मुल्क के शुमाल, मगरिब, मशरिक़, वस्ती और जुनूबी इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाओं के अलावा गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कहा है कि इस सूरत हाल की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में गर्मी की लहर में कमी आई है और आइंदा 3 रोज़ तक इसी तरह के हालात बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड में 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान आने का इम्कान जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आइंदा 3 दिन तक 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि मध्य प्रदेश, बस्ती महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में मंगल तक ज़ालाबारी का इम्कान है। वहीं महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाल, मगरिब, मशरिक़ी, वस्ती और जुनूबी इलाकों में तूफान का इम्कान, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दिल्ली में अब्र आलूद आसमान रहेगा और हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और आज माओ का आलमी दिन है। ये दिन हर साल मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन अपनी माँ से मोहब्बत और उनके एहतराम का दिन होता है, लेकिन इस ख़ास दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोग अपनी माँओं की अहमियत का एहसास करें, उनकी खिदमत और उन्हें खुशी देने का अज़्म दें। और इस दिन लोग अपनी माँओं को ये एहसास दिलाते हैं कि माएँ हमेशा मोहतरम हैं और रहेंगी और ये कि वो उनकी हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। इन पाँव में क्या रखा है? मेरे कलेजे से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा मेरे बच्चे, मेरे कलेजे से लग जा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। सख्त रातों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कुर्बानी, रहम, चाहत, बेकर्स मोहब्बत, तड़प और मासूमियत, जब ये तमाम जज्बे यकजा हो जाएं, तो बन जाता है एक लफ्ज माँ। माँ और फूलों में कोई फर्क नहीं होता, जिसकी गोद में लेटकर हम दुनिया के तमाम गम भूल जाते हैं। माँ कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है, एक अनमोल खजाना है। वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके पगों में बहा दूं। तेज तपती धूप में हवा का नर्म झोंका है माँ। माँ का दिल समुंदर से भी गहरा है, जिसमें औलाद की मोहब्बत उफान मारती है। उसके प्यार की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। माँ हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है और इस लायक बनाती है कि हम समाज में अपनी कोई पहचान बना सकें। चाहे जो हो, उसके दिल से औलाद के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ ही निकलती है।
वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ, यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे। माँ के बगैर घर वीरान है। माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दुनियादारी से कुछ वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं सुकून है तो बस माँ के कदमों में है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है, ये बंधन तो साइमा खान, डीडी न्यूज़, बंधन है जन्मों का संगम है। और खेल की खबरों की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे और दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। राजस्थान की टीम जो फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, इस सीजन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। ताहम टीम को गुज़िश्ता 2 मैचों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है और अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को किसी भी कीमत पर दोनों मैच जीतने होंगे। और आईपीएल में आज दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की दौड़ में रहने के लिए अपने बाकी दोनों मैचेस जीतने होंगे। आरसीबी के खिलाफ मैच में बरतरफ कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दूसरे खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। और गुज़िश्ता रोज खेले गए आईपीएल के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से शिकस्त दे दी। बारिश की वजह से होने वाले मैच में कोलकाता ने मुंबई को 16 ओवरों के मैच में जीत के लिए 158 रन का हदफ रखा था। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ये खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।